राकेश त्रिपाठी जी, देखिए चर्चा की शुरुआत हम करें तो एक दो बातें पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं। जरा ये बताइए कि इस पूरे विवाद में क्या सरकार की कोई भूमिका है या नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर आप पर आरोप लग रहे हैं, प्रत्यक्ष तौर पर आप कहते हैं कि नहीं है, तो पहले इसको जरा क्लियर कर दीजिए चर्चा की शुरुआत में ही। लेकिन शुभंकर जी, एक बात स्पष्ट कर देता हूं, सरकार की जिम्मेदारी संवैधानिक तौर पर बनी हुई न्यायपालिका के आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करना होता है। यह सरकार की भी जिम्मेदारी है और इस देश के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई ऑर्डर किया गया है तो उस ऑर्डर का सम्मान करें, और उस ऑर्डर से अगर नाइतफाकी है तो अपीलेट अथॉरिटी होती है, अपीलेट कोर्ट्स होती है, उनमें जाकर के अपनी दलीलें और अपनी तकरीरें रखें। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि टीवी डिबेट से लेकर के और सार्वजनिक मंचों तक जाकर के कोर्ट के निर्णय की मुखालफत सार्वजनिक तौर पर की जा रही है। विशेष तौर पर आपने भी दिखाया कि कांग्रेस पार्टी के जो अल्पसंख्यक कमेटी के जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है मोहम्मद शहनवाज ने जिस तरह से इसकी आलोचना की है, यह भारत के संविधान को ठेंगा दिखाना है। भारत की न्याय व्यवस्था की इस प्रकार से खुली आलोचना, ये तरीका ठीक नहीं है और किसी जिम्मेदार राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आपने तमाम कानूनों का जिक्र कर दिया तो एक सवाल मेरे मन में और आ गया। यह सवाल ओवैसी जी ने पूछा था कि धर्मस्थल कानून को आप मानते नहीं मानते, क्योंकि अगर मानते हैं तो फिर स्टैंड कुछ अलग होना चाहिए, और नहीं मानते तो खुलकर कह दीजिए। देखिए, दो बातें मैं शुभंकर जी कहूंगा। भारत की संसद के द्वारा पारित किए गए कानून को मानना पूरे देश भर के हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब यह संसद में कानून पेश किया जा रहा था, मुझे लगता है उस समय तत्कालीन परिस्थितियों का जिक्र करना भी आवश्यक है कि किस प्रकार से बहुमत के दम पर जबरदस्ती तरीके से, जबरिया तरीके से, मैं जबरिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तब तत्कालीन विपक्ष के नेता अरुण जेटली जी इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से रख रहे थे कि इस पूरे मामले को जेपीसी के सामने भेजा जाना चाहिए। लेकिन आज तो कानून बना हुआ है ना सर, आज तो कानून बना हुआ है सरकार में, आप अब तो पालन करना पड़ेगा। नहीं पसंद आ रहा तो बदल दीजिए कानून, लेकिन जब तक बना हो तब तक तो पालन करेंगे ना आप। नहीं शुभंकर जी, बिल्कुल हम कानून का पालन कर रहे हैं और हम तो यही कह रहे हैं। नहीं तो ये कानून क्या कहता है राकेश त्रिपाठी, जरा बताएंगे एक बार दर्शकों को, तब होती ये कानून क्या कहता है, धर्मस्थल कानून क्या कहता है। मान्यपूर्ण तरीके से जोर दबाव के आधार पर, बहुमत के आधार पर अगर हम कानून बदल देते तो इनको आपत्ति करनी चाहिए। देखिए तो वो आपके पास है, वो नंबर गेम का हिसाब किताब, आप बदल देंगे, परिस्थितियां अलग होंगी, सवाल मेरे दूसरे हो जाएंगे। लेकिन जब तक कानून है तब तक ये कानून क्या कहता है, एक बार आप तो वकील हैं, समझा दीजिए दर्शकों को। नहीं देखिए, कानून स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो धर्मस्थलों की नवैयत है, जो उनकी परिस्थिति है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोर्ट को इस बात के लिए रोका नहीं जा सकता है कि वो इन तथ्यों की जांच करे जो बातें कही गई हैं श्रद्धालुओं की तरफ से कि यहाँ हमारे एक विग्रह है, यहाँ गौरी के स्थान है जहां हमको पूजा के लिए अधिकार दिया जाना चाहिए, ये है या नहीं है, इस बात की जांच के लिए उन्होंने कमिश्नर नियुक्त किया है। ये अदालत का अधिकार है। अदालत के आदेश में अगर कोई खामी दिखती है तो अपीलेट अथॉरिटी में इसके लिए चैलेंज किया जाए। इस बात को लेकर के हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प खुले हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस तरह आलोचना करना यह न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ाना है। ठीक है, हमारे साथ सैयद असीम वकार साहब भी हैं, क्योंकि एआईएमआईएम की तरफ से काफी ज्यादा विरोध किया गया, ओवैसी साहब काफी मुखर थे। तो वकार साहब जरा ये समझाइए कि क्या परेशानी हो रही है। अगर सर्वे हो रहा है, कहा जा रहा है भाई एक सच है जो छिपा हुआ है, जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा, तो कुछ छिपाना अगर नहीं है तो फिर डरना किस बात का, सर्वे होने दीजिए, कोर्ट में मामला है। नहीं, मसला यह है कि जब मामला कोर्ट में है जी, तो क्या सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया है? अगर हमारे आपकी मुकदमा चल रहा है किसी चीज का, तो क्या कोर्ट का आप आदेश दिखाएंगे कि कोर्ट ने आपको आदेश दिया है कि आप हमारे घर में घुस जाइए और हमारे यहां तलाशी लीजिए? ये भी तो बताइए आप हम तो सम्मान करेंगे और आप अपमान करते रहेंगे कोर्ट का। आप कोर्ट के कानूनों को, नियमों को, संविधान को रोनते रहेंगे, नहीं तो और सम्मान हम करते रहेंगे। सर दूसरी बात, ये आसिम वकार साहब को मैं आपसे कह रहा हूं किसी ने नियुक्त किया हो, ये प्रशासनिक मैं आपसे कह रहा हूं आप पास आदेश है। बड़ा आश्चर्य है भाई, आसिम वकार साहब अपडेट होके नहीं आए हैं। ये सीनियर डिवीजन का, सिविल जज सीनियर डिवीजन का ऑर्डर है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की प्रक्रिया कोर्ट के आदेश से होती है। ये प्रशासनिक आदेश नहीं है, योगी आदित्यनाथ सरकार ने नहीं किया है। देखिए सर, अगर बोलने नहीं दीजिएगा तो फिर इनको बिठा लीजिए और हम लोग। असीम वकार साहब, देखिए असीम वकार साहब, आपको बोलना है, आप ही की बात है, आप ही का मौका है, लेकिन आप जो कह रहे हैं सवाल यही है, ये आदेश तो कोर्ट का ही है सर, बीजेपी ने ऑर्डर नहीं किया, ये सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, कमिश्नर वहीं से नियुक्त किया गया है। सर बात नहीं, सर बात तो सुनिए जी। अगर नहीं बोलने देना है तो हमारा फोटो लगा लीजिए, बाकी सबका फोटो लगा लीजिए
और एक तरफ आप बैठिए, एक तरफ बीजेपी बैठ जाए और डंडा ले ले, हम लोग को पीटना शुरू कर दे, क्या दिक्कत है? अरे सर, लेकिन सारे अगर सवाल पहले बुलवाने को बीजेपी से बुलाया तो पूछिए, सुनिए, सर। मैं कह तो रहा हूं कि सर सुनिए सर, आपसे जी। कुछ नहीं पूछा है। न्यायालय ने 1992 में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था 1992 में कि कोर्ट यह आदेश देता है कि बाबरी मस्जिद की सुरक्षा की जाए। किसने माना? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने माना? और अभी जो फैसला आया जी, अभी जो फैसला आया 92 वाला, उसमें कोर्ट ये कह रहा है कि सन 1200 से लेकर और सन 1528 तक जी, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उस जमीन के ऊपर जहां मस्जिद थी, उस जमीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना था जिसे मंदिर कहा जाए। तो आप छोड़ दीजिए उसको। आप बहुत सम्मान करते हैं कोर्ट का, मैं कोर्ट का ही फैसला पढ़ रहा हूं, न्यायालय का फैसला पढ़ रहा हूं। इसी जो अभी बाबरी मस्जिद के लिए फैसला आया है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय यह कह रहा है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। कोर्ट यह कह रहा है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई। वो कह रहा है कि रखी गई। अब देखिए, हम अयोध्या से, 22 दिसंबर की रात में अयोध्या से रखी आगे गई। काशी बढ़े थे, आप अबे वापस तक अयोध्या पर आ रखी गए। इस पर बड़ी न्यायालय चर्चाएं हो मान चुकी रहा हैं है। सर। तो आप सम्मान कीजिए कोर्ट जी। का।